तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वाइलिंग डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिनुआन होता है पहुँच चुका होता है। लेकिन तभी हमें लिनुआन को दिखाया जाता है जिसके कि पीछे एक मॉन्स्टर लगा हुआ होता है और उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ज़मीन से बाहर आकर लिनुआन के ऊपर अटैक कर देता है और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम वाइलिंग थंडर स्कॉर्पियन है। और ये लेवल 6 का है और इसकी जो हेल्थ है 400 और जो डिफेंस है 110 और जो अटैक पावर है वो 110 की है और जो स्किल है इसकी पैरालाइजिंग थंडर स्ट्राइक है। और उसी के पीछे बहुत सारी और भी वायलिंग थंडर स्कॉर्पियंस निकलती हैं जो कि लिनुआन के ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन जो लिनुआन होते हैं वो भी उन्हें डॉज कर कर उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही झटके में जो जितनी भी जो वहाँ पर वायलिंग थंडर स्कॉर्पियन होती है उन्हें मार देता है। जिसके जो लिनुआन होते हैं उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि आपने 60 वायलिंग स्कॉर्पियंस थंडर को मार दिया है। और उन वाइलिंग थंडर स्कॉर्पियन को मारने के बाद जो लिनुआन का लेवल होता है डायरेक्ट 8 पे पहुंच जाता है। जो देखकर जो लिनुआन वो भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लेवल 8 पर आ गया। हालांकि मुझे पता है कि जो पैरालाइजिंग हर्ब होती है उन्हें कलेक्ट करना सच में काफ़ी ज़्यादा एनोइंग होता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जा जाता है जहाँ पे जो लिनुआन होता है एक टेंपल के अंदर पहुँच चुका होता है जहाँ पर लिनुआन के सामने एक बंदा होता है जो कि लिनुआन से बोलता है कि हीरो आखिरकार हम मिल गए। फिर जब हीरो लेनवान होता है उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि इस बंदे की तरफ से आपको एक क्वेस्ट मिली है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें इस क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है जिसे कि ईमोर को देना है और इस क्वेस्ट में जो लिनुआन है उसे वाइलिंग डेजर्ट के अंदर जाकर जो 100 पैरालाइजिंग ग्रास को इकट्ठा करना है और उन्हें ईमोर को देना है। और इसकी जो लिमिट होती है 1 डे की होती है और इसे ये ब्लैक रैंक की एक क्वेस्ट होती है। और इस प्लांट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक थंडर प्रॉपर्टीज़ का प्लांट होता है और ये वाइलिंग डेजर्ट के अंदर उगता है। इसके बाद जो लिनुआन होता है अपने मन में सोचता है कि अभी के कुछ समय के बाद जो मेन सिटी के अंदर एक डंजन ओपन होगी जिसके के अंदर बहुत सारे थंडर प्रॉपर्टीज़ वाले मॉन्स्टर भरे पड़े होंगे और मुझे अगर उन्हें काउंटर करना है तो मुझे ऐसी पावर्स की ज़रूरत होगी जो कि थंडर से रिलेटेड हो ताकि मैं उन मॉन्स्टर का सामना कर सकूं। और इसके बाद जो लिनुआन होता है अपने मन में सोचता है कि और इसी चीज़ की वजह से कुछ समय बाद जो थंडर पोशन होगा, थंडर रेजिस्टेंस पोशन होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हज़ारों सिक्कों में पहुंच जाएगी। और मेरे पिछले जीवन में ऐसा ही करके एक बंदे ने बहुत ही ज़्यादा रिच कर लिया, अपने आप को रिच कर लिया था इस थंडर रेजिस्टेंस पोशन को बेच कर। और जैसे ही हम इस क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे हर्ब को गैदर करने की, वैसे ही हमें एक रेसिपी मिलेगी जो कि थंडर रेजिस्टेंस पोशन बनाने की एक रेसिपी होगी। और वो अपने मन में सोचता है कि आज जो ईमोर है उसका ब्लैक सैंड टाउन के अंदर फर्स्ट अराइव है और इसे कंप्लीट करने के बाद जो ईमोर है वो अपने आप को रिटायर कर लेगा उस पोस्ट से। और इसके बाद जो लिनुआन होता है उसके क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि इसका मतलब मेरे सभी प्लेयर्स के पास एक ही चांस है उस रेसिपी को पाने का। इसके बाद जो लिनुआन होता है फिर से वाइलिंग डेजर्ट के अंदर आ जाता है और सभी थंडर स्कॉर्पियन को मारने के बाद बोलता है कि ये जो थंडर स्कॉर्पियन है ये उस पैरालाइजिंग थंडर ग्रास की प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो उसे कोई भी ले जा ना सके। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी कोई खतरे की बात नहीं क्योंकि मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। और इन लेवल से इसके थंडर स्कॉर्पियन को मारते फिरते जो लिनुआन होता है उस हर्ब के पास पहुंच जाता है और उस हर्ब को देखते हुए बोलता है कि और अपने मन में सोचता है कि क्योंकि मैंने इस क्वेस्ट को स्नैच कर लिया है तो मैं इस स्किल का यूज़ करके और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके मेरी जो न्यू स्किल है जिससे कि गैदरिंग स्किल कहता जाता है उसकी प्रोफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा लूँगा। और फिर जो लिनुआन होता है उस हर्ब को इकट्ठा करने लगता है। और उस हर्ब को इकट्ठा करने के बाद जो लिनुआन होते हैं वो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अंदर जाना चाहिए इन हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए। और जैसे ही जो लिनुआन होता है वो वहाँ से बढ़ने वाला होता है तो उसे एक भयंकर लेवल का प्रेशर उसके ऊपर आता है जो देखकर जो लिनुआन भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या चीज़ है। तभी हमें ज़मीन के अंदर से एक टेल निकलती हुई दिखाई देती है और ये उसी उन्हीं थंडर स्कॉर्पियंस की टेल होती है और ये उन थंडर स्कॉर्पियन से काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी टेल होती है। और वो जो टेल होती निकलते ही जो लिनुआन होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि लिनुआन जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में उस अटैक को डॉज कर लेता है। और जैसे ही जो ये स्कॉर्पियन होता है पूरी तरीके से बाहर आता है तो हमें इस स्कॉर्पियन के बारे में बताया जाता है। ये एक म्यूटेटेड स्कॉर्पियन है जिसे कि क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन कहा जाता है। और जैसे ही बाहर आता है तो लिनुआन के जो सिस्टम होता है उसके ऊपर लगातार डेंजर की नोटिफिकेशन आने लगती है जो देखकर जो लिनुआन होते हैं अपने मन में सोचता है कि लगता है ये कोई डीमन मॉन्स्टर है जो कि म्यूटेट हो चुका है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन है और यह लेवल 10 का है और इसकी जो हेल्थ है 2800 और
जो अटैक है वो 400 का है और इसकी जो डिफेंस 255 का, और इसकी जो इस 4 स्किल्स हैं जो कि एक पॉइजनस नीडल है और वही राइडिंग क्लॉज है और थंडर स्टॉर्म है, और भी इसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। इसके बाद जो लिन वन होता है उस क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हालांकि जो आज की सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं तुम्हारा जो यूज़ है वो अपने सिल्वर कटिंग नाइफ़ के लिए फर्स्ट टाइम यूज करूँगा कि आखिर जो मेरा से सिल्वर कटिंग नाइफ़ है वो कितना ज़्यादा शार्प है। और इसके बाद जो लिन वन होता है उस अपने सिल्वर कटिंग नाइफ से उस क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो लिन वन का सिल्वर का कटिंग नाइफ होता है उस क्रिस्टल डीमन इस थंडर स्कॉर्पियन की जो स्किन होती है वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जो देखकर जो लिन वन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है कि इसका जो स्किन है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही सख्त है। लेकिन हमें थंडर स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है जो कि लिन वन से इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपने थंडर स्ट्राइक से अटैक कर देता है, जिसे रोकने में जो लिन वन होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। और इसके बाद जो वो क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन होता है उसके ऊपर फिर एक अटैक कर देता है जो कि पॉइजनस नीडल होता है, जैसे कि जो लिन वन होता है किसी तरह करके डॉज कर लेता है और दूर आकर अपने मन में सोचता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ तो सच में काफ़ी ज़्यादा है, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक स्ट्रांग है ये मॉन्स्टर। और इसके बाद जो लिन वन होता है बोलता है कि मुझे पहले इसकी स्ट्रेंथ को दूसरी ओर डाइवर्ट करना होगा ताकि मैं इसे एक फाइनल ब्लो दे सकूं, लेकिन जो थंडर स्कॉर्पियन होता है वो फिर से लिन वन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जो देखकर जो लिन वन होता है वहाँ पर अपने हेल गेट को अपीयर कर लेता है और उनके अंदर से अपने अनडेड मॉन्स्टर्स को बाहर निकालने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।